हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी ट्रीट। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, टेस्टी है, जल्दी से तैयार हो जाती है और मैगी को हम एक डिफरेंट और इनोवेटिव वे में यूज़ करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये रेसिपी कैसे बनी। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी और हेल्दी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूँगी। इस तरह की मैगी की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, बट इसमें हमने बिना तेल के और मैगी को इनोवेटिव वे में यूज़ करके ये रेसिपी बनाई है। बहुत टेस्टी है, जल्दी से बन भी जाती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बहुत पसंद आएगी। चाहे आप इसे इवनिंग स्नैक्स में लें या ब्रेकफास्ट में, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। रेसिपी बनाने के लिए पहले हमें मैगी को उबालना है। तो देखिए मैंने 1 कप पानी लिया है और उसे उबाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मैगी। मैगी को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, 70% तक ही हमें इसे उबालना है। 2 मिनट में हमारी मैगी बॉईल हो चुकी है, इसे ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। तो चलिए अब इसके पानी को निकाल लेते हैं और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा पानी निकाल लिया है मैगी में से और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। ये मैंने 250 ग्राम सूजी ली है और ये बारीक वाली सूजी है। यदि आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप इसे एक बार ग्राइंड करके थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम दही, आधा चम्मच नमक और लास्ट में 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसका एक डो तैयार करना है। वो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से हाथों से मसल कर इसका डो तैयार करेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे एक बार और अच्छे से नीट कर लेंगे जिससे ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। डो तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे 10 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं ढककर। अब हम रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया बारीक कटा हुआ। मसालों में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में 1 पैकेट मैगी मसाला। इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैगी। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो आपको इसको कंप्लीटली ठंडा ही करना है। और अब इसे मिक्स करेंगे मसालों के साथ में अच्छे से। और देखिए मसालों के साथ में अच्छे से मैगी मिक्स हो चुकी है और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सूजी भी अच्छे से फूल गई है और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये। इसको थोड़ा सा हम ऐसे नीट करेंगे और अब हम इसको 3 बॉल्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमने डो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इसे बेलेंगे। बेलने से पहले देखिए मैंने चकले और बेलन दोनों पे अच्छे से तेल लगा दिया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। हमने रोटी बना के तैयार कर ली है। ना तो ये ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। अब हम इस पे ऊपर लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे रोल्स का। हमने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालते हैं, मैगी की जो हमने टेस्टी वाली स्टफिंग बनाई है। अच्छे से फैला दिया है इसको भी हमने और अब हम इसे रोल कर देंगे।
देखिए हमने रोल बना दिया। अब इसको हमने ऊपर से अच्छे से चिपका दिया है और इसको साइड से भी ऐसे चिपका देंगे हम। दोनों तरफ से अच्छे से चिपकाना है हमें। और देखिए एक रोल बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम बाकी के रोल्स भी तैयार कर लेते हैं। अब हमें रोल्स को स्टीम करना है और मैं इसे इडली स्टैंड पर स्टीम कर रही हूँ। तो मैंने एक प्लेट ले ली है इडली स्टैंड वाली और इसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी स्टैंड लगाकर इन रोल्स को स्टीम कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपने रोल डाल देंगे। और देखिए स्टैंड पर पानी भी बिल्कुल बॉईल हो चुका है। हमने हाफ ही इसमें पानी रखा है और अब हम अपने इन रोल्स को इसमें स्टीम करने के लिए डाल देते हैं। 15 मिनट बाद देखिए ये कैसे फूल गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और कंप्लीटली ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में चलिए अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और देखिए फ्रेंड्स हमने सारे पीसेस काट के देखिए कितने अच्छे से सर्व किया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत चटपटे भी होते हैं और इसमें हमने बिल्कुल कम तेल का यूज़ किया है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और यदि ये न्यू रेसिपी और इनोवेटिव रेसिपी मैगी की आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।